तो हमारा टॉपिक है वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। तो इसमें हमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव पश्चिमी दृष्टिकोण और ईस्टर्न पर्सपेक्टिव पूर्वी दृष्टिकोण। तो जो हमारा पॉजिटिव साइकोलॉजी है वो वेस्टर्न में किस तरीके से देखा जाता है पॉजिटिव साइकोलॉजी को, और ईस्टर्न में किस तरीके से देखा जाता है हमारी पॉजिटिव साइकोलॉजी को, सकारात्मक मनोविज्ञान को। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे पश्चिमी दृष्टिकोण। तो पश्चिमी दृष्टिकोण में क्या बताया गया है? पश्चिमी दृष्टिकोण में पॉजिटिव साइकोलॉजी मुख्यतः, तो वहाँ पे पॉजिटिव साइकोलॉजी की मुख्यतः क्या है? वैज्ञानिक शोध है, मेजरमेंट है, मापन, और व्यक्ति केंद्रित विकास पर आधारित है, व्यक्ति की केंद्र विकास पर आधारित है। ठीक है, अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, मुख्य बातें क्या हैं? ठीक है, तो पहली बात ये इंडिविजुअल फोकस है ना, व्यक्ति पर ध्यान देना, एक व्यक्ति पर ध्यान देना। यह व्यक्ति की व्यक्तिगत खुशी, संतोष और सफलता को महत्व देता है कि व्यक्ति को खुश कैसे रखें, संतोष कैसे रखें और उसकी सफलता में उसकी कैसे हेल्प करें। तो ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक पार्ट है। यह मानता है कि खुश रहना एक व्यक्तिगत प्रयास है, जो मतलब हमारी खुश रहना वो भी हमारा एक प्रयास है, जो कि हम पॉजिटिव साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, सकारात्मक मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। दूसरी बात है पॉजिटिव इमोशंस और स्ट्रेंथ पर ध्यान देना। ठीक है, तो क्या है वेस्टर्न दृष्टिकोण पॉजिटिव इमोशंस मतलब सकारात्मक भावनाएं जैसे खुशी, आशा, प्रेम, आशावाद आदि को मापने और बढ़ाने पर जोर देता है। ठीक है, कैरेक्टर स्ट्रेंथ जैसे हॉनेस्टी, काइंडनेस, करेज का अध्ययन महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है साइंटिफिक अप्रोच। तो साइंटिफिक अप्रोच को हम हिंदी में बोलेंगे वैज्ञानिक शोध। तो पश्चिमी पॉजिटिव साइकोलॉजी अधिकांश परीक्षण मतलब टेस्टिस, प्रश्नावली, क्वेश्चनरीज और डेटा का उपयोग करता है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें हमने हमारे साइकोलॉजी प्रैक्टिकल फाइल जो बनती थी उसमें जो टेस्टिस होते थे, क्वेश्चंस होते थे, तो वो साइंटिफिक तरीके से हम रिसर्च है वो। ठीक है, तो वो चीज़ इसमें बताई गई है। तो इसमें एक वेल बीइंग मोड है। ठीक है, तो इसमें एक वेल बीइंग मोड है जो मार्टिन सेलिगमैन ने दी थी। ठीक है, उसका नाम है परमा मॉडल। तो परमा मॉडल में है पॉजिटिव इमोशन, इंगेजमेंट, रिलेशनशिप, मीनिंग और अचीवमेंट। तो ये तुम हिंदी वाले लोग इसे ट्रांसलेट कर लेना इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद आता है ईस्टर्न पर्सपेक्टिव पूर्वी दृष्टिकोण। ये जो परमा है ये 2 मार्क्स के आंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फुल फॉर्म ऑफ परमा या फिर मार्टिन सेलिगमैन ने कौन सा मॉडल दिया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेना। ठीक है, और इसमें ऐसा भी दे सकते हैं कि 2 मुख्य विशेषताएं बताओ वेस्टर्न पर्सपेक्टिव की या ईस्टर्न पर्सपेक्टिव की। तो ये आंसर ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, या फिर ऐसा दे सकते हैं कि इंडिविजुअल फोकस किस किस चीज़ पे होती है, इसमें खुशी, संतोष, सफलता, है ना, या फिर साइंटिफिक अप्रोच बता दो 2, है ना, ऐसे आंसर भी आ सकते हैं 2-2 मार्क्स में। उसके बाद आता है पूर्वी दृष्टिकोण। तो पूर्वी देशों जैसे भारत, चीन, जापान में खुशहाली सदियों से आध्यात्मिक, दार्शनिक और समूह आधारित दृष्टिकोण से समझ जाती है। तो क्या है खुशहाली सदियों से, ठीक है, आध्यात्मिक, दार्शनिक और समूह आधारित दृष्टिकोण से समझी जाती है। ठीक है, अब इसकी मुख्य बातें क्या हैं कि ये चीज़ किस चीज़ पे फोकस करती है कि संतुलन और सामंजस्य। ठीक है, पूर्वी संस्कृति में मन, शरीर और समाज के संतुलन को महत्व दिया जाता है। मतलब अपनी पुरानी संस्कृति है ना, उसमें मन लगता है इंसान का। ठीक है, और जैसे हमारे इंडिया में साड़ी पहनते हैं, है ना, तो ये इनकी क्या हो गई, संस्कृति हो गई हमारे इंडिया की। तो है ना, ऐसे एग्जाम्पल है इसका। और समाज के संतुलन को महत्व देता है। ठीक है, उदाहरण ध्यान, आयुर्वेद और योग। मतलब इसमें क्या बताया गया है, जैसे हमारे इंडिया में योगा करी जाती है। ठीक है, तो वो हमारी संस्कृति भी है, हमारे शरीर के लिए भी अच्छी है और समाज के संतुलन को भी महत्व देती है, ध्यान और आयुर्वेद।
ठीक है। उसके बाद आता है सेल्फिशनेस, निस्वार्थता। यह मानता है कि सुख केवल अपनी खुशी में नहीं बल्कि दूसरों की भलाई में भी है। उदाहरण दया, सेवा, करुणा। ठीक है। उसके बाद आता है स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक विकास खुशी और शांति के लिए होता है। ठीक है। जैसे ध्यान, प्रार्थना, नैतिक जीवन को महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद आता है कलेक्टिव वेलबींग, समूह की भलाई। ठीक है। तो पूर्वी दृष्टिकोण में परिवार सदस्य और सामाजिक संबंधों को अधिक महत्व दिया जाता है। खुशी केवल व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समूह की मानी जाती है। ठीक है। उसके बाद आता है स्वकार और आंतरिक शांति। ठीक है। पूर्वी विचारधाराएं दुख को जीवन का हिस्सा मानती है और इसे स्वीकार करने पर जोर देते हैं, ना कि केवल उसे उससे बचने पर। ठीक है। तो अब इसमें हमने पढ़ तो लिया और हम इसे याद भी कर लेंगे, लेकिन हम क्वेश्चन क्या समझेंगे कि हमें करके क्या आना है पेपर में। अगर हमसे पूछी जाए कि वेस्टर्न में पॉजिटिव साइकोलॉजी को किस तरीके से देखा जाता है, तो उसमें ये सब पॉइंट हैं। ठीक है। उसे इंडिविजुअल फोकस करा जाता है, पॉजिटिव इमोशन और स्ट्रेंथ पर ध्यान देते हैं, साइंटिफिक अप्रोच होते हैं और वेलबींग मोड है। वेलबींग बोर्ड सबसे नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखा है रेड पेन से। उसके बाद अगर पूछा जाए ईस्टर्न पर्सपेक्टिव बताओ, तो ईस्टर्न पर्सपेक्टिव ये है कि हार्मनी और बैलेंस, संतुलन और सामंजस्य, उसमें क्या क्या है ये सब हमें डेफिनेशन याद करनी पड़ेंगी। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे कंप्लीट। ये नोट्स हैं, इन नोट्सों को लिख के याद करके हो जाएगा हमारा एक टॉपिक और कंप्लीट।